ईरान की आज रात इसराइल पर सबसे बड़े हमले की वार्निंग। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है आज इसराइल की रात को दिन में बदल देंगे। ईरान ये जंग नहीं जीत रहा, ईरान को हर हाल में मुज़ाकरात पर आना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की G7 इजलास के मौके पर गुफ्तगू। कहा ईरान को कशीदगी कम करने पर बात करनी चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने इसराइल पर एटमी हमले की खबरें फेक करार दे दी। कहा ईरान इसराइल जंग पर वज़ारत ख़ारिजा से मुतालिक भी एक फेक न्यूज़ घड़ी गई। अमरीकी सदर से मुतालिक AI जनरेटेड क्लिप चल रहा है। मुसलसल गुमराहकुन मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, एहतियात बरतनी चाहिए। बरतानवी जरीदे ने पाकिस्तान से मुतालिक जाली खबर वेबसाइट पर शाया की थी। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए इसहाक डार ने कहा इसराइल के हमले के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से बात हुई। उन्होंने कहा ईरान इस हमले का जवाब देगा। अगर इसराइल ने मज़ीद हमले न किए तो ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए तैयार है। यही बात पाकिस्तान ने आगे बढ़ाई कि यही वक्त है इसराइल को रोका जाए। मज़ीद बोले इसराइल में पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं। नेतन्याहू का बयान 2011 का है मगर उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज मुसलसल अलर्ट हैं। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल हमारी हिफाजत के लिए हैं। ईरान का इसराइल पर एक और मुहलिक हमला। सुबह सवेरे दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए, बेशतर मिसाइल अपने टारगेट पर लगे। कई इमारतें तबाह, 8 इसराइली हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। हाइफा शहर में मिसाइल हमले से पावर प्लांट में आग लग गई। वस्ती इसराइल में बिजली की फराहमी मुअत्तल, कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं, गाड़ियां तबाह। तल अबीब में भी तबाही, इलात और मकबूजा बैतुल मक़दस में भी धमाके। इसराइल के तमाम एयरपोर्ट्स और एयर स्पेस बंद। ईरानी हुकाम का कहना है इसराइल का कोई कोना रहने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। इस्राएली फौज का ईरान के 100 से ज्यादा ड्रोन्स हमले रोकने का दावा। शुक्रिया पाकिस्तान। ईरानी पार्लियामेंट में नारे लग गए। ईरानी सदर की पाकिस्तान की जानिब हिमायत तारीफ। अरकान पार्लियामेंट ने पाकिस्तान तशक्कुर के नारे लगाए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा पाकिस्तानी अवाम और पार्लियामेंट ईरान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने कहा जहां ज़रूरत पड़ी ईरान का भरपूर साथ देंगे। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने ईरान के खिलाफ इसराइली इक़दाम को घिनौना करार दिया। पाकिस्तानी पार्लियामेंट की जानिब से इसराइली हमलों की मजम्मत भी की। इजहार तशक्कुर। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात अब भी मुमकिन हैं। आलमी बरादरी इसराइल पर हमले रोकने के लिए दबाव डाले। इसराइल का ईरान के सरकारी टीवी पर बराह रास्त नशरियात के दौरान हमला। मिसाइल हमले के बाद खातून एंकर को स्टूडियो से उठकर जाना पड़ा। हमले में टीवी अमले के मुताबिक अफराद जख्मी। इसराइल के तेहरान में अल-कुद्स फोर्स के हेडक्वार्टर पर हमले का दावा। तेहरान के करीब मिसाइल तनसीब को निशाना बनाने का दावा। इसराइली मीडिया के मुताबिक फर्दो प्लांट के करीब धमाके से 2.5 शिद्दत का जलसला महसूस किया गया। तेहरान में इसराइली हमले में पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ जनरल मोहम्मद कासमी और नायब हसन मुहक्किक शहीद। उधर शहीद होने वाले जौहरी साइंसदानों की तादाद 14 हो गई। ईरानी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 224 अफराद शहीद हो चुके। शहीद होने वालों में 90% आम शहरी हैं। वज़ारत सेहत पर हमले से मुताल्लिक मुलाज़मीन जख्मी। तेहरान में पानी की मरकजी पाइपलाइन को निशाना बनाया गया। ईरानी कमांडर के मुताबिक 48 घंटों के दौरान 44 इसराइली ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर के हमले नाकाम बना दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहदे के लिए पुरुमीद। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा फरीकैन जंग बंद कर सकते हैं, उम्मीद है दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदा हो जाएगा। अमेरिका इसराइल के दिफा में उसकी हिमायत जारी रखेगा। सहाफ़ी ने सवाल किया इसराइल को ईरान पर हमले रोकने का कहा या नहीं। सदर ट्रंप का जवाब देने से गुरेज। बोले अमेरिका इसराइल के दिफा में उसकी हिमायत जारी रखेगा। उधर इसराइली कौमी सलामती के मुशीर का एतराफ़। कहा जंग ईरानी खतरे का खात्मा नहीं कर सकेगी। ईरान के पास अब भी हज़ारों बैलिस्टिक
बैलिस्टिक मिसाइल हैं। इसराइली फ़ज़ाई हमलों से तेहरान के जोहरी प्रोग्राम का खात्मा मुमकिन नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप ही ईरान को जोहरी प्रोग्राम तर्क करने पर मजबूर कर सकते हैं। अहम आलमी रहनुमा ईरान इसराइल कशीदगी ख़त्म कराने के लिए मुतहरिक। रूसी सदर पुतिन और तुर्क सदर तैयब उर्दवान का टेलीफोनिक रब्ता। ईरान इसराइल तनाज़ा फौरी ख़त्म और सफारतकारी के लिए जगह बनाने पर इत्तफाक। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी टेलीफोनिक रब्ता। कहा जौहरी मुज़ाकरात की बहाली में सहूलतकारी के लिए तैयार हैं। ईरान इसराइल कशीदगी ख़त्म कराने में भी किरदार अदा करने को तैयार हैं। उधर यूरोपीय यूनियन का कहना है ईरान और इसराइल तनाज़े में रूस गैर जानिबदार सालिस नहीं बन सकता। वज़ीर-ए-आज़म से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम की मुलाकात। शहबाज शरीफ की ईरान पर हालिया इसराइली जारत की मुसम्मत। शहादतों पर कौम के ईरान के साथ हमदर्दी के जज्बात को दोहराहा। कहा पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ईरान की हिमायत की। इसराइली हमले अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की मुकम्मल खिलाफ वर्जी हैं। वज़ीर-ए-आज़म से ईरानी सफ़ीर की मुलाकात इस्लामाबाद में इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी। असिस्टेंट कमिश्नर तफ्तान का कहना है तफ्तान बॉर्डर के रास्ते 2 गाड़ियां वापस आ गईं। 2 गाड़ियों में तलबा, ताजिर और ज़ायरीन शामिल हैं। इराक से 2 ख़ुसूसी परवाज़ों के जरिए 268 पाकिस्तानी ज़ायरीन की वतन वापसी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बसरा से कराची और इस्लामाबाद के लिए 2 ख़ुसूसी परवाज़ों का एहतमाम किया गया। बकिया पाकिस्तानी ज़ायरीन की वापसी के लिए तमाम मुतल्लिका हुकाम के साथ राब्ते में हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 5% इजाफे का ऐलान। कम अज़ कम उजरत 40,000 रुपये मुकर्रर। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पंजाब का 5,300 अरब का बजट पेश कर दिया। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी। वज़ीर ख़जाना ने बताया तरक्याती बजट के लिए 1240 अरब रुपये मुख्तस किए गए। सेहत के बजट में 17% इजाफा, 6 खरब 30 अरब से ज़ायद मुख्तस। स्कूल एजुकेशन के लिए 100 अरब रुपये मुख्तस किए जाएंगे। हायर एजुकेशन पर 39.5, खुसूसी तालीम पर 5 अरब रुपये खर्च होंगे। नई स्कीमों के लिए 470 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। स्कीमों पर 535 अरब रुपये खर्च किए जाएंगे। सोशल सेक्टर्स के लिए 493 अरब रुपये का बड़ा बजट मुख्तस। मकामी हुकूमतों के लिए 764 अरब रुपये मुख्तस। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए 20 अरब रुपये रखे गए। अल्लाह के फजल से कोई नया टैक्स नहीं लगाया, जिसकी बहुत खुशी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है दूसरा साल है पंजाब ने नया टैक्स नहीं लगाया। तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट दे रहे हैं। तालीम और सेहत के लिए 70 साल की तारीख में सबसे ज़्यादा रकम मुख्तस की गई। पाई पाई अवाम की अमानत है, अल्लाह के सामने जवाबते हैं। बजट मंजूरी के मौके पर काबीना इजलास से खिताब में कहा जीरो टैक्स और सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट है। सबसे बड़ा तरक्याती फंड होने के बावजूद कोई मालियाती स्कैंडल सामने नहीं आया। पिछला तरक्याती बजट भी एक रिकॉर्ड था, अपने सारे रिकॉर्ड खुद तोड़ेंगे। कितने फंड्स कहां खर्च हुए सब बताएंगे। गुड गवर्नेंस की वजह से कोई स्कैंडल नहीं बना। कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों की इज्जत हमारी सर आंखों पर है। टैक्स कवानीन में गिरफ्तारी का इख्तियार गैर मामूली हजम के टैक्स नादहिंदगान तक महदूद होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है गिरफ्तारी के हवाले से एक्सटर्नल रिव्यू और चेक एंड बैलेंस का मौसर निज़ाम वज़ा किया जाए। कवानीन के गलत इस्तेमाल से तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक शिकें फाइनेंस एक्ट का हिस्सा बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR के उमूर पर जायज़ा इजलास में वज़ीर ख़जाना और चेयरमैन FBR शरीक हुए। फाइनेंस बिल में टैक्स फ्रॉड करने वाले ताजरों को गिरफ्तार करने की तजवीज़ पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने टैक्स नादहिंदगान की गिरफ्तारी के मामले का नोटिस लिया था। IT से मुताल्लिक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान का सबसे कीमती असासा हमारी बासलाहियत नौजवान अफरादी क़ुव्वत है। शहबाज शरीफ की IT में जदीद तरबियती प्रोग्राम से नौजवानों को तैयार करने की हिदायत। वज़ीर आज़म से अब्दुल्ला नसर की सरबराही में मुत्तहिदा अरब इमारात के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा पाक भारत तनाज़े में UAE ने तनाव
फैलाव में कमी में अपना अहम किरदार अदा किया। उधर वज़ीर आज़म से अरकान कौमी असम्बली की अलग अलग मुलाकात, आवाम दोस्त बजट पेश करने पर मुबारकबाद दी, मंजूरी के लिए मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस की सॉफ्ट लॉन्च तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पुरज़्म है। पाक बहरिया ने दुश्मन के खिलाफ हर महाज पर अपना लोहा मनवाया। टैक्स फ्रॉड पर जुर्माना 10 लाख से कम करके 5 लाख करने की तरमीम, सजा 10 साल से कम करके 2 साल करने की तरमीम सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना में पेश। सेनेटर फारूक एच नाइक ने कहा, जहां सजा है वहां पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। बिजनेसमैन के लिए 2 साल की सजा भी बहुत है, 10 साल सजा तो बहुत बड़ी है। सेनेटर मोहसिन अजीज का टैक्स फ्रॉड की तारीफ में तब्दीली का मुतालबा। सेनेटर अनुशा रहमान ने कहा, बेरोजगार लोग ई कॉमर्स के जरिए कुछ पैसे कमा रहे हैं, उन लोगों पर बोझ ना डाला जाए जो घर में बैठकर काम कर रहे हैं। वफाकी बजट मंजूरी में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। PTI ने बजट में वोट ना देने के लिए पीपल्स पार्टी से राब्ता कर लिया। असद कैसर की राजा परवेज अशरफ से मुलाकात। असद कैसर ने कहा, पीपल्स पार्टी के बजट बॉयकॉट से मुतालिक बयानात सुने हैं, पीपल्स पार्टी संजीदा है तो बजट में वोटिंग बॉयकॉट में PTI का साथ दे। राजा परवेज अशरफ की PTI की पेशकश बिलावल भुट्टो के सामने रखने की यकीन दहानी। कॉपी असम्बली में बजट पर बहस। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, सोलर पैनल पर 18% ड्यूटी को तस्लीम नहीं करेंगे, आप मुल्क को तवानाई बहरान से निकालना ही नहीं चाहते। MKM रुकन जावेद हनीफ ने कहा, पूरे बजट को रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। NGOs के लिए टैक्स छूट खत्म, FBR मॉनिटरिंग करेगा। चेयरमैन FBR की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना में ब्रीफिंग। कहा, NGOs को अब टैक्स छूट नहीं मिलेगी, अलबत्ता 100% टैक्स क्रेडिट मिलेगा। पूरी दुनिया में तसव्वुर है कि टैक्स छूट मुल्क की मईशत के लिए ठीक नहीं। पहले से कायम स्पेशल इकनॉमिक जोन को दी गई टैक्स छूट 2035 तक खत्म हो जाएगी। FBR हाई रिस्क इनफरादी टैक्स दहिंदगान की निशानदही करके बैंक से डाटा शेयर करेगा। 1 करोड़ माहाना आमदन वाला शख्स अगर 10 करोड़ की ट्रांजैक्शन करेगा तो उसे नोटिस भेजा जाएगा। सनतों की पैदावार की मॉनिटरिंग के लिए FBR मुलाजिमीन को तैनात करने की तजवीज़ मुस्तरद। नवीद कमर ने कहा, FBR के साथ पुलिस, रेंजर्स और IB मुलाजिमीन को तैनात करने का इख्तियार ना दिया जाए। कोयटा में दूसरे रोज भी पेट्रोल नाया। पंप्स पर पेट्रोल और डीजल का स्टॉक खत्म हो गया। 2 से 3 पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब, गाड़ियों की लंबी कतारें। पंप मालिकान का कहना है पेट्रोल का मजीद स्टॉक नहीं आ रहा, जिसकी वजह से किल्लत है। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। जून 2024 से अब तक शरह सूद में 11% कमी कर चुका है। स्टेट बैंक के मुताबिक मई 2025 में महंगाई की शरह 3.5% रही। सुन्नी इत्तेहाद ज्वाइन करने वालों की वापसी कैसे हो सकती है? असल सवाल ये है। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने कहा, जब रिटर्निंग अफसर को इख्तियार नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को कैसे है कि उम्मीदवारों को PTI का करार दे। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत। वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल फैसल सिद्दीकी ने दलाइल देते हुए कहा, हमारा और PTI का मफाद एक था, इसलिए नशिस्तें PTI को मिलने पर एतराज़ नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जब आपका और PTI का आइन और पार्टी का ढांचा मुख्तलिफ है तो मफाद एक कैसे? समाअत कल तक मुलतवी। सिविल सर्विस में डेपुटेशन या मुलाजिम को जम करने का उसूल है, अदलिया में नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। कहा, अदलिया में कोई डेपुटेशन या जज को किसी दूसरी अदालत में जम करने का उसूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफर केस की समाअत। दरखास्त गुजार जजेस के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन के जवाब दलाइल जारी। कहा, सिविल सर्विस में तबादले पर सीनियरिटी जूनियर हो जाती है। यहाँ मामला जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी का है, उस पर बराह रास्त सिविल सर्विस रूल्स का इतलाक नहीं होता। किसी की मर्जी के साथ तबादला हुआ और सीनियरिटी पर फर्क आए तो नाइंसाफी नहीं होगी। तबादला मुसल्लत कर दिया जाए और सीनियरिटी मुतासर हो तो नाइंसाफी होगी। बैरिस्टर सलाहुद्दीन के जवाब दलाइल मुकम्मल। समाअत कल तक मुलतवी।
सिंध असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान गुत्थम गुत्था। MQM के आदिल अस्करी और सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला में तलकलामी। आदिल अस्करी की तकरीर के दौरान पीपल्स पार्टी अरकान का शोर शराबा। MQM के इंजीनियर उस्मान की फयाज भट्ट के साथ तलकलामी हाथापाई। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब का कहना है क्लाइमेट बजट टैगिंग फ्रेमवर्क के लिए 795.2 अरब रुपए मुख्तस किए। माहौलियाती मुवाफकत के लिए 277.43 अरब रुपए मुख्तस। ट्रांसपोर्ट के शोबे के लिए 269.4 अरब रुपए मुख्तस। तालीम के लिए 95.2 अरब रुपए रखे। सेहत और समाजी खदमात के लिए 61.6 अरब रुपए मुख्तस। एक्स पर पैगाम में मरीम औरंगजेब ने कहा माहौलियाती खसारा कम हो रहा है और कर्ज से छुटकारा मिल रहा है। पंजाब का बजट सरप्लस है, अपने ज़राए आमदन बढ़ाए। पंजाब हुकूमत ने तारीखी बजट पेश किया। इतना बड़ा तरक्याती बजट तारीख में कभी नहीं आया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं मरियम नवाज ऐसा वादा कभी नहीं करती जो पूरा न कर सकें। सबसे ज़्यादा तनख्वाहें और पेंशन पंजाब देता है। पंजाब में फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं। सहाफ़ियों और फनकारों को सेहत कार्ड देंगे। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमा। FIA ने हतमी चालान जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने आइंदा समात पर मुकदमे का चालान जमा करवाने का हुक्म दे दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में काली घटाओं के डेरे। कराची में बादल बरस पड़े। गुडाब काठौर गुलशनमाबाद में बारिश। लाहौर में भी बूंदाबांदी। मौसम कदरे बेहतर। पंजाब कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान KP और शुमाली बलोचिस्तान में बादल बरसेंगे। कोयटा सिबी जोब में आंधी गर आलूद हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। इस्राएली फ़ौज के गजा पर भी हमले जारी। रफ़ा में इमदाद लेने आए फ़लस्तीनियों पर फायरिंग। 20 फ़लस्तीनी शहीद, 200 से ज़ायद ज़ख्मी। इस्राएली बमबारी में अब तक 40 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। अमरीकी सदर ट्रंप की डेमोक्रेट्स के ज़ेरे इंतज़ाम शहरों में मुल्क बदरी कार्रवाइयाँ बढ़ाने की हिदायत। ट्रंप का कहना है हुकाम को गैर कानूनी तारिकीन के खिलाफ कोशिशें तेज़ करना होंगी। दूसरी जानिब अमरीका में दाखिले पर आए सफरी पाबंदियों का दायरा मज़ीद बढ़ाने पर गौर। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया ने सफरी पाबंदियों का दायरा कार मज़ीद 36 ममालिक तक करने के लिए सर जोड़ लिए। बरतानवी खुफिया इंटेलिजेंस सर्विस MI6 की पहली बार खातून सरबराह मुकर्रर। मेलिस रवां साल के आखिर में ओहदा संभालेगी। बरतानवी वज़ीर आज़म ने तकर्री को तारीखी करार दे दिया। सऊदी अरब ने मारूफ सहाफ़ी तुर्की अल जासिर को 7 साल कैद के बाद फांसी दे दी। इंसानी हुकूक के कारकुन का कहना है कि उन्हें झूठे इल्ज़ामात पर सज़ाए मौत दी गई। उन पर दहशतगर्दी और गद्दारी के इल्ज़ामात थे। लाहौर में कौमी क्रिकेटर्स का स्किल्स डेवलपमेंट कैंप। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान समेत 15 क्रिकेटर्स शरीक। NCA के डायरेक्टर आकिब जावेद कहते हैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी के काम का आगाज़ हो चुका है। 6 माह में कौमी क्रिकेट में अच्छी तब्दीली नजर आएगी। क्रिकेट के हर शोबे के लिए अलग अलग स्पेशलाइज कैंप लगाएंगे। बतौर कोच कभी मोहम्मद रिजवान से किसी मामले पर बहस नहीं हुई। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का एक और एजाज़। फोर्ब्स ने 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट में नाम शामिल कर लिया। फोर्ब्स ने अरशद नदीम के पेरिस ओलंपिक्स में 92.97 मीटर के रिकॉर्ड को हैरत अंगेज शो करार दिया। लिखा, अरशद नदीम ने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान में खेलों की रफ्तार को बदल कर रख दिया।